आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने है। जल सूचक पौधा है। ऑप्शन ए सदाबहार, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी खेजड़ी और ऑप्शन डी क्रोटन। कौन सा पौधा है जो जल सूचक पौधा है? आपको बताना है। तो जल सूचक पौधा यानी जल को बताने वाला कि जल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, सूचित कर रहा है, उसको जल सूचक पौधा कहते हैं। तो सबसे पहले सदाबहार जो ऑप्शन ए में है इसके बारे में जानेंगे। ये सदाबहार जो पौधा है ये 12 महीने तक खिलने वाला पुष्पीय पौधा है। कितने? 12 महीने खिलने वाला पुष्पीय पौधा है। ये 12 महीने तक खिलता है और इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं, ये उपयोग जो होता है ये मधुमेह के उपचार के लिए होता है। किसका उपचार के लिए होता है? मधुमेह एक बीमारी होती है जिसके उपचार में ये सहायक होता है। उपचार के लिए सदाबहार वृक्ष का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है लाइकेन। लाइकेन जो होता है एक कवक प्लस शैवाल। कवक और शैवाल का ये क्या होता है? सहजीवी होता है। सहजीवी, जो कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन का पौधा वहीं उगता है जहां पे वायुमंडल में एकदम से कोई प्रदूषण न हो, यानी वायु स्वच्छ हो वहां का, तभी ये लाइकेन का पौधा उगता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषक का सूचक। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। ये पौधा किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो वायु के प्रति, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है और वायु प्रदूषक का सूचक होता है। कवक, कवक जो होता है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। ये तो हम लोग जाने। एक तो सदाबहार के बारे में जाने जो 12 महीने खिलने वाला पुष्पीय पौधा है और मधुमेह के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है जो वायु प्रदूषक का सूचक होता है और एक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। इंडिया में तो कवक माइकोलॉजी अपना समझ लिया, माइका ही समझ लिया है ना। चलिए अब एक खेजड़ी। खेजड़ी का जो पौधा होता है, आप लोग नाम सुने जाते हैं, ये रेगिस्तानी वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है? रेगिस्तानी वृक्ष होता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है रेगिस्तानी वृक्ष है और ये राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आप लोग जानते हैं कि खेजड़ी के वृक्ष में जो महिलाओं ने क्या कर रही थी कि जो वृक्ष काटने जा रहे थे तो पहले खेजड़ी का ही वृक्ष को पकड़ ले रही थी। बोल रही थी कि नारा उन लोग का था कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटो। ठीक है, तो एक खेजड़ी का वृक्ष, इसको रेगिस्तानी वृक्ष कहते हैं। और ये है क्रोटन। क्रोटन, क्रोटन जो होता है यही होता है जल सूचक पौधा। क्या होता है? क्रोटन जल सूचक पौधा होता है जो कि किसान अपने खेतों में इस पौधे को अपने अन्य फसलों के साथ लगा देते हैं। जिससे होता क्या है कि अगर फसल में पानी की कमी होती है, पानी जैसे, तो एक क्रोटन का पौधा जो है मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, जिससे किसान अच्छे तरह से समझ जाते हैं कि हमारे खेतों में पानी की आवश्यकता बिल्कुल है कि ना। तो क्रोटन का पौधा जल सूचक है क्योंकि वो दिखा देता है, तो जैसे ही पानी कम होती है, पानी की आवश्यकता होती है, ये पौधा मुरझाने लगता है, तो किसान समझ जाता है कि हमें अब खेतों में पानी डालना होगा। और जैसे ही खेतों में पानी आती है फिर क्रोटन का पौधा हरा भरा हो।
बाकी अन्य फसल भी क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जल सूचक पौधा, जल सूचक पौधा। कौन सा है, क्रोटन। और इसका एक और नाम है सहायक पौधा भी बोलते हैं, सहायक पौधा भी बोला जाता है। आप बताइए आतंकवादी वृक्ष के नाम से किसे जानते हैं, सफेदा। इसको क्या कहते हैं, सफेदा जो है वो आतंकवादी वृक्ष होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर और विटिकल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन जो होता है वो किस कल्चर में किया जाता है, तो हम लोग समझेंगे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या आता है, रेशम की पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है जो उसमें सेरिकल्चर। और एपीकल्चर में होता है मधुमक्खियों का, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, इसमें एपीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, मधुमक्खियों से संबंधित है। ठीक है, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मछली पालन। क्या होता है, मछली पालन, मछलियों को जो पाला जाता है तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, पिसिकल्चर बोलते हैं। और विटिकल्चर क्या होता है, तो विटिकल्चर अंगूर की खेती। क्या होती है, अंगूर की खेती। एक क्वेश्चन और बताइए, पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत पोमोलॉजी कहलाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हड्डियां या अस्थियां, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन है कि गाय के शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, 206। मनुष्य का शरीर, और इसमें कितनी हड्डी होती है, 206। ये भी हर 300 ऑप्शन में है। 300 हड्डी के बारे में भी जानते हैं कि शिशुओं में या छोटे बच्चे जो जन्मजात होते हैं उसमें कितने होते हैं हड्डियों की संख्या, 300। यानी शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300। ठीक है, ऑप्शन बच गया बी और सी। तो 180 जो हड्डी होती है ये गाय के शरीर में होती है। किसके शरीर में होती है, गाय के शरीर में 180 हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और मनुष्य की जो 206 हड्डियां हैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल, उपांगीय। ये दोनों में मिलकर के कितना हड्डी होता है, 206। 206। तो 206 हड्डी जो होती है, ठीक है, वो ये अक्षीय कंकाल में आती है और उपांगीय में आती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है तो इसमें होती है 80 हड्डी होती है इसमें, और इसमें होती है 126।
टोटल जोड़ देंगे तो कितनी हड्डी हो जाएगी? 206। ये दोनों को जोड़ने पर कितनी हड्डी आ जाएगी? 206। यही मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। ठीक है, हड्डी के लिए एक अलग से आप लोग को वीडियो देंगे जिसमें पूरा टोटल मानव शरीर के हड्डी कहाँ पे कितने हड्डी होते हैं, टोटल 206 हड्डियों का काउंटिंग आप लोग के समक्ष एक वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इसमें एक और है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम आप बताइए। तो इसका होता है बॉस टारस। क्या होता है? बॉस टारस। बॉस टारस जो होता है ये गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समझ में आती है बातें तो शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।